आपको बताना चाहूँगा कि 2012 में मेरी बहन 2 जगहों से ऑलरेडी चुनाव लड़ चुके हैं, जहां पर हमको जनता ने बहुत सारे वोट दिए थे। बिल्कुल। जहां पर मैं खुद रहता हूँ 50 साल से। 30 सेक्शन बराबर। 10,000 व्हीकल्स डेली उस रोड से गुजरती है, बीटीसी ग्राउंड वाले रोड बराबर। पैदल चलना संभव नहीं है। कि शहर के बड़े बड़े दिग्गज नेता आपके पैनल से आते हैं, लेकिन डेवलपमेंट, पानी का मुद्दा सबसे ज्यादा 30 सेक्शन में मैंने देखा है। ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील, सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, टीजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। आज लेते हैं मुलाकात अमर जग्यासी जी के साथ। मैं आप सभी शहरवासियों को बता दूं कि अमर जग्यासी जी एक आर्किटेक्ट है। उन्होंने काफी उल्लासनगर में बिल्डिंगों का निर्माण किया और काफी मतलब पढ़े लिखे इंसान है। और हर टाइम हम कहते हैं न पुराने चेहरे, न उनके रिश्तेदार और न अनपढ़ चेहरे। खास करके ऐसे पढ़े लिखे लोग अगर रुचि लेके अगर महानगर पालिका चुनाव में उतरेंगे तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि भाई आने वाले दौर में शहर की हालत सुधरी हुई नजर आ सकती है। जो नक्शा जो उल्लासनगर का जो आज के तारीख बिगड़ा हुआ है, अवैध तरीके से अवैध निर्माण और पता नहीं क्या कहें। आज लेते हैं मुलाकात अमर जग्यासी जी के साथ। अमर जी, एक तो पहले आपको धन्यवाद, आज आपको शिवसेना शिंदेगढ़ ने आपका नाम डिक्लेयर किया। साथ में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या समस्या लेके आप लोगों के बीच जाएंगे जब आप चुनाव के प्रक्रिया में उतरेंगे? नमस्कार जैकी जी। लगभग 2 महीने पहले मैं ये अनाउंस कर चुका था कि मैं राजनीति में सक्रिय रूप से आ रहा हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ 1.5 महीना पहले मेरे चाचा जी का देहांत हो गया। बिल्कुल। तो उसके कारण तो कुछ दिनों के लिए मैं शांत रहा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2012 में मेरी बहन 2 जगहों से ऑलरेडी चुनाव लड़ चुके हैं, जहां पर हमको जनता ने बहुत सारे वोट दिए थे। बिल्कुल। तो लगभग 2 महीने पहले मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं और मेरे परिवार से 1 या 2 सदस्य पैनल नंबर 15, 16 और 17 में अपना दावा रखेंगे। बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन 15 और 16 पैनल में बहुत सारी मूलभूत की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। आज भी आप मेरे मोहल्ले में, मेरे एरिया में चलेंगे, जहां पर मैं खुद रहता हूं 50 साल से। 30 सेक्शन बराबर। उस 30 सेक्शन में कम से कम 10,000 व्हीकल्स डेली उस रोड से गुजरती है, बीटीसी ग्राउंड वाले रोड बराबर। सही आपने। आज के तारीख में भी उस रोड पर पैदल चलना संभव नहीं है। आज भी हालांकि दिग्गज नेता आपके पैनलों में रहते हैं। मैं अगर बोलना चाहूं कि भाई अगर मैं नेताओं के नाम गिनवाने जाऊं तो नेताओं को कहीं ना कहीं दुख हो जाएगा कि आपने हमारा नाम ले। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा आपको अमर जी कि शहर के बड़े बड़े दिग्गज नेता आपके पैनल से आते हैं। भविष्य में भी अगर देखा जाए तो बड़े बड़े नेता थे, आज भी है। अनफॉर्चुनेटली लेकिन डेवलपमेंट, पानी का मुद्दा सबसे ज्यादा 30 सेक्शन में मैंने देखा है। मेरे को काफी लोगों ने संपर्क किया। हमारा पानी की बड़ी समस्या। पानी का मुद्दा अलग है। पहले मैं रोड पर जो समस्या है मैं वो आपको बताता हूँ। बीटीसी ग्राउंड कनेक्ट करता है नीचे 2 सीएनजी पंप को, बिल्कुल, बीटीसी ग्राउंड को, पाताली शिव मंदिर को, आशाला गांव को। बिल्कुल। इस रोड से
डेली सैकड़ों ऑटो रिक्शास गुजरते हैं, बिल्कुल। 4 व्हीलर्स गुजरते हैं, 2 व्हीलर्स गुजरते हैं। आज अभी चलिए आप देखिए उस रोड की हालत क्या है। कल आदरणीय श्री अरुण निशांत जी मेरे ऑफिस में आए थे, हमारे ऑफिस में एक प्रोग्राम रखा हुआ था, तो लौटते समय हम लोगों ने मेरे ऑफिस से लेके मेरे घर तक पैदल एक पद सवारी यात्रा की आपने। की, पद यात्रा की। तो वो खुद अरुण निशांत जी जो पहली बार 30 सेक्शन में बाय वॉक चले, तो वो खुद हैरान हो गए रास्तों की हालत, रास्तों पर खड्डे। बहते हुए चैम्बर्स, अरे बहते हुए चैम्बर जहां से मलमूत्र बह के रोड पर आता है। 30 सेक्शन में आप आएंगे तो वहां पर एक गुरुद्वारा है मेरे घर के बाहर। उस गुरुद्वारे के बाहर आज भी आप देखेंगे ना, एक खूनी खड्डे के हिसाब से एक बड़ी सी पाटहोल बन चुकी है। यानी नहीं। एक्चुअली ये समस्या आपके वार्ड के अंदर उत्पन्न कैसे हुई? क्योंकि क्या वहां पर बिल्कुल ऐसे कुछ देखिए- किसी नेता ने ध्यान नहीं दिया जो काम ना हो पाए? इस सारी चीजों का जिम्मेदार मैं परिवारवाद को मानूंगा। पहले मैं, अनफॉर्चुनेटली फिर मेरा बड़ा भाई या छोटा भाई या रिश्तेदार या घर वाले या अनफॉर्चुनेटली पैनल नंबर 15 के सारे मतदाताओं को सिर्फ एक ही दरवाजा देखने को मिलता है। पूरे पैनल में कुछ भी समस्या है तो सबको एक ही दरवाजे पे जाना है। हमारे पैनल में 4 कारपोरेटर नहीं है, एक ही दरवाजा, एक ही दरवाजा है। सिंगल विंडोर। तो उस कारण से 15 नंबर पैनल का कुछ भी विकास नहीं हुआ है। जो भी विकास हुआ है वो कागजों पर हुआ है। आप गली गली में ढूंढिए, आइए देखिए, गली के पीछे में जाइए, देखिए वहां पर नालियां, गटर कैसे बहते हैं, पाइपलाइन किसकी टूटती है तो उनको क्या प्रॉब्लम होता है, इलेक्ट्रिक की स्ट्रीट लाइट्स का अंदर क्या प्रोविजन किया गया है। मैंने अरुण आशान जी का एक इंटरव्यू देखा जिसमें आपका प्रवेश था। उनमें उन्होंने कहा कि ऐसे 10 सालों से 9 सालों से ऐसे लोगों की हालत है, तो वहाँ के जो स्थानिक नेता है वो कहते कि आपने मुझे वोट नहीं किया तो मैं आपको कोई सुविधा नहीं दूंगा। इस प्रकार की ऐसे बातें थी। तो ये सारी बातें अरुण निशांत जी को कल मेरे ऑफिस में जो 15 नंबर पैनल के लगभग 100 रहवासी, वोटर्स, बिजनेसमैन, शॉपकीपर्स आए हुए थे, उन्होंने बताई है अच्छा, कि ये हमारे को इस प्रकार की समस्या है। हाँ, ये उनको कुछ मैंने फीडबैक दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये वो लोग वो जब भी रहवासियों के साथ वार्ड में बैठे बात करने के लिए मेरे ऑफिस में, तो वार्ड समस्या बाहर निकल आई वो उन कि लोगों हमें ने इनको समस्या पूरा है। फीडबैक दिया है। ये बात तो मेरे भी काफी मित्र 30 सेक्शन में रहते हैं, वो बताते हैं कि हमारे वार्ड में बहुत समस्या है, सफाई की समस्या है। जो पुराने जो टॉयलेट्स हैं उनको भी मतलब ऐसे खंडर तक छोड़ दिया गया है, वहां पर भी कोई सफाई नाम की कोई चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जब तक ये सफाई ना होगी या इस प्रकार की बातों को अगर अवॉइड नहीं किया जाएगा तो आगे डेवलपमेंट कैसे होगा? उसी बात को चैलेंज करने के लिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि इस बार हम इलेक्शन लड़ेंगे, मतलब लड़ेंगे। ये बहुत हो गया अभी, अब खुद उतरेंगे। सहन करने सहन के बाहर की बात है, ये लिमिट खत्म हो गई है हमारी। आगे चल के लेंगे एक और इसी मुद्दे के ऊपर सर के साथ मुलाकात। पानी की भी एक समस्या है, जो आपने बात बोली वो आधे में रह गई। बोलिए। हमारे 30 सेक्शन की स्पेशलिटी रहे, हमको कुछ फिक्स टाइम के लिए पानी मिलता है, सिर्फ कुछ घंटे, कुछ मिनट, घंटे नहीं, कुछ मिनट। वो भी 30 सेक्शन में व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप स्केर्सिटी ग्रुप, वाटर स्केर्सिटी ग्रुप, पानी समस्या ग्रुप। यानी क्या उस ग्रुप में व्हाट्सएप में डेली 50, 60, 70 मैसेजेस आते हैं, पानी कभी आएगा, पानी कभी आएगा, पानी कभी आएगा। पानी आ गया है, लाइट बंद हो गई है, लाइट कभी आएगी, लाइट कभी आएगी, लाइट कभी आएगी। 4 नंबर ओटी में पानी पहले पहुंचता है, हालांकि 4 नंबर ओटी 30 सेक्शन से बहुत ही ऊपर वाले हाइट ऊपर होंगी, लेकिन वहां पर पहुंचता है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे कहीं ना कहीं 25 सेक्शन पर पानी पहुंचता है टाइम पर। 4 नंबर ओटी में टाइम पर पानी पहुंचता है। 30 सेक्शन में पानी 25, 30, 35 मिनट आया तो आया। जिस दिन आया लाइट चालू रही तो मेरी माँ बहन को पानी मिलेगा टाइम पर, नहीं तो भगवान आसरे। बड़ी दुविधा, मतलब काफी गंभीर हालत है पैनल के अंदर।
और मैं कहना चाहूंगा अमर सर से कि अमर जी, एक बार आप और मैं आपके पैनल का एक दौरा करेंगे और पैदल चलेंगे, सभी रास्तों पर दिखाएंगे लोगों को कि इस प्रकार की हालत सही माने में है, ऐसे हम कहते हैं, ये सामने ऑन कैमरा है। और इस बार अगर सही माने में अगर नए चेहरे चुन के आएंगे और पढ़े लिखे चेहरे चुन के आएंगे तो ये आपको बताना चाहूंगा कि सही माने में उल्लासनगर शहर का नक्शा बदल सकता है। और आने वाले दौर में 15 पैनल में लोगों के बीच जाएंगे और लोगों से पूछेंगे कि क्या समस्या आपकी है और आप क्या चाहते हो आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में, आपको किस प्रकार का आपको प्रतिनिधि चाहिए जो आपका मदद कर सके। धन्यवाद। देखते हुए फिर से न्यूज़ चैनल।